कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और एसएससी भर्ती बोर्ड से संबंधित कुछ नई अपडेट आई हैं जो कि आप सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे, पसंद आया अगर, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और एक विशेष रिक्वेस्ट और भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज कुछ प्रमुख खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखो, एक मैं वीडियो बनाया था, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 1303 पद खाली हैं, 1300 से अधिक पद खाली हैं। जल्दी इन रिक्त पदों को भरा जाएगा, जल्दी इन रिक्त पदों की नई भर्तियां निकाली जाएगी। तो आई होप ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पद खाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के बारे में। देखो, आरओ एआरओ का एग्जाम आपका लीक हुआ है, काफ़ी बड़ी लेवल पर स्कैम सामने आ रहे हैं, गड़बड़ी घोटाला सामने आ रहा है। पहले तो बोर्ड ये बोल रहा था कि कोई एग्जाम कोई पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जब अभ्यर्थी काफ़ी जोर ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन किया तब मजबूरन भर्ती बोर्ड को जो एग्ज़ाम है वो निरस्त करना पड़ा। ठीक है, अब कुछ खुलासे हो रहे हैं। सारी की सारी गलती मुन्ना भाई सोलवर की नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ, या फिर कह सकते कि कहीं ना कहीं एक भर्ती बोर्ड का भी हाथ होता है। भर्ती बोर्ड की कैसी लापरवाही सामने आई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका एक तो ये यहाँ पर ये नज़र डाल लो कि यूपी बोर्ड की तरह सीसीटीवी से निगरानी अब होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं। जैसे आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देख रहे हो आजकल कि लाइव कवरेज किया जाता है, पूरी लाइव निगरानी की जाती है, वैसे अब मतलब कि एक 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम हो गया और एक पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया। पीसीएस के एग्ज़ाम में ये लापरवाही बरतते हैं, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते, पूरा लाइव कवरेज नहीं करते, नॉर्मली एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। लेकिन 10वीं के एग्ज़ाम में पूरा लाइव कवरेज हो रहा। तो अब आप यहीं से कंपेयर कर लो कि एक यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे होता है और एक पीसीएस का एग्ज़ाम कैसे होता है। तब ये बोल रहे हैं भैया भर्ती बोर्ड के अधिकारी कि अब पूरा ये लाइव कवरेज करेंगे और कंट्रोल रूम बनाएंगे और उसी से सब कुछ देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम हो रहा। ठीक है, और कुछ लापरवाही देख लो, यहाँ पे खबरें हैं। एक तो ये बताया गया है कि भैया सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही जो प्रश्न पत्र हैं वो खोले जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो आरओ या फिर कोई भी विशेष के एग्ज़ाम हो उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो मजिस्ट्रेट एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा देता था, कई बार नहीं भी पहुंचाता था तब भी चल जाता था। और वैसे तो जिम्मेदारी दी जाती थी जो वहां का प्रबंधक है या फिर जो प्रधानाचार्य है वो आपका क्वेश्चन पेपर खोले। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है, अगर प्रधानाचार्य मौजूद नहीं है तो प्रधानाचार्य की गैर मौजूदगी में अन्य कर्मी जो वहाँ पर दूसरे कर्मचारी हैं वो पैकेट खोल देते थे, उन्हें पेपर दे दिया जाता था। पैकेट पहुँचाने और परीक्षा शुरू होने के बीच काफ़ी अंतराल होता था, वह खासा समय संवेदनशील होता है। तो यहीं से कई बार पेपर लीक हो जाता है कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है या फिर कोई अधिकारी हैं उनकी तरफ से एग्ज़ाम सेंटर में पेपर पहुँचा दिया जाए, प्रधानाचार्य नहीं है तो चलो दूसरे कर्मचारी को दे दिया जाए, फिर दूसरे कर्मचारी से साठ-गांठ कई बार हो करके पेपर लीक होते हैं। तो यहाँ पर ये भी लापरवाही सामने आ रही है कि भैया कोई किसी को भी क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था और कोई भी पेपर खोल देता था। लेकिन अब थोड़ा सा कह रहे हैं कि इस बार अब सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही क्वेश्चन पेपर खुलेगा। अब इस बार कहा गया सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही पेपर को खोला जाएगा। और इसके साथ साथ 15 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से बनाना होगा परीक्षा केंद्र, यानी जो परीक्षा केंद्र होंगे वो जिला मुख्यालय के 15 किलोमीटर के अंतराल में ही होंगे। तो फिलहाल जो बाहर से कैंडिडेट आएंगे उन लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी। और भी कुछ चीज़ें हैं कि परीक्षा हल में ही सील होंगी OMR सीट, मतलब कि बहुत सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो अब खुलासे हो रहे हैं कि यहाँ पर ये गड़बड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर ये काम होता है जिससे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। और पीछे में और ख़ास कर तभी कुछ चीज़ें और जांच अभी एसटीएफ कर रही है। अब एसटीएफ जांच के बाद और भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, फिलहाल अभी जांच चल रही है। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो लोग आरओ के एग्ज़ाम के बारे में पूछे कब तक एग्ज़ाम होगा, तो भैया आरओ के एग्ज़ाम में अभी टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी एसटीएफ की पूरी जांच भी नहीं कंप्लीट हुई है। जब तक पूरी जांच नहीं होगी
तब तक अभी एग्ज़ाम वगैरह कराने की कोई चर्चा नहीं होगी। फिर भी अभी ये मान के चलो कि महीना 1.5 महीना अभी STF जांच करेगी एंड उसके बाद फिर अभी इलेक्शन का माहौल भी है, तो ये मान के चलो कि अगस्त तक आप समझ सकते हो कि RO का एग्ज़ाम हो जाए, अगस्त जुलाई के एंड या फिर अगस्त के मिड तक, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। अगली अपडेट है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती से संबंधित। हालांकि 8085 लेखपाल भर्ती लगभग पूरी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई रिटें कोर्ट में पड़ी हुई थी। तो जारी संशोधित 69 हो सही याचिका रद्द हाईकोर्ट राजस्व लेखपाल पद की परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर दायर की गई याचिका। तो भैया जो अभी हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी वो सारी जो याचिकाएं हैं वो रद्द हो गई हैं, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आप लोग रिट संख्या देख सकते हैं, एक रिट बाकी है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, ठीक है। बाकी सारी जो रिटें हैं वो खारिज हो गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सारी रिटें हैं हाई कोर्ट से वो खारिज हो गई हैं। ये लखनऊ बेंच की हैं और ये आपके हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट की हैं। तो लेखपाल वाला भी कोर्ट वाला मामला लगभग ख़त्म हो गया है। अगली अपडेट है आपके SSC भर्ती बोर्ड के CHSL भर्ती से संबंधित कि CHSL भर्ती शीघ्र कराए OTR, मतलब कि कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती 2024 जल्द शुरू होने वाली है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दिया कि 17 फरवरी से शुरू हुई नई वेबसाइट जो कि ssc.gov.in पर एकल आवासीय पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि पुरानी वेबसाइट पर कराया OTR मान्य नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि ये जो पुरानी वेबसाइट में अगर आप लोगों ने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो वो मान्य नहीं होगा। नई वेबसाइट में आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। OTR मान्य होगा। नई वेबसाइट पर लाइव तस्वीरें खींचने की व्यवस्था होगी। इस बार जो नई वेबसाइट है उसमें आपकी लाइव तस्वीर भी खींची जाएगी जब आप OTR करोगे। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड डिवाइस पर वेबकैम का उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर लेते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। तो कई चीज़ें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फिलहाल अगर आप लोग पुराना ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे इग्नोर करके नया अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि अब नए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आपकी भर्तियों में पार्टिसिपेट कर पाओगे, वो चाहे CHSL हो या फिर अन्य भर्ती हो। तो यही कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।